वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में द पावर ऑफ हंगर यानी भूख की शक्ति के बारे में जाने। साथियों, कहीं पर भी भूख की बहुत महानता होती है। भूख जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है। भूख के चलते अच्छे अच्छे लोग भी अपना मान सम्मान खो करके और जिस चीज की भूख रहती है उसके पीछे पागल बन जाते हैं, दीवाना बन जाते हैं और अंततः उसे प्राप्त कर लेते हैं। भूख में ऐसी शक्ति होती है। जितने भी विश्व में आविष्कार किए गए, जितने भी खोज किए गए, जितने भी अद्भुत कार्य किए गए, उनके पीछे क्या रहस्य रहा? हाँ, खोज करने वाले, आविष्कार करने वालों की भूख रही। भूख का मतलब यहां क्या है? तीव्र इच्छा, आवश्यकता। ऐसे तो आप लोग जानते भी हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। माने जिस चीज की आवश्यकता लोगों ने महसूस किया, इतिहास गवाह है, उसकी भूख लगी, उनके पास तीव्र इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने अंततः उसे कर दिखाया, अनहोनी को होनी कर दिया। हाँ, जो चीज इस विश्व में उपलब्ध नहीं था, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन भूख की शक्ति ने उसे अस्तित्व में लान दिया। क्या था? थॉमस एडिसन के पास भूख लगी। किस चीज की भूख? हाँ, प्रकाश बल्ब का आविष्कार करने का। उसके खोज में वो लग गए। भूख लगी तो भोजन के खोज में लग गए। वो कौन था भोजन उनका? भोजन का मतलब केवल रोटी से ही नहीं है, चावल दाल से ही नहीं, नहीं। हर लोगों के पास अपनी अपनी अलग अलग भूख है। हाँ, केवल रोटी दाल और सब्जी का ही भूख नहीं कहलाता है, नहीं। इससे भी आगे बढ़ करके कुछ ऐसे भूख होते हैं जो कि भोजन पर ध्यान नहीं जाता है। वे रोटी चावल को छोड़ करके और उस भूख के पीछे पागल बन जाते हैं और इस भूख को सेकेंडरी बना देते हैं। प्राइमरी उसका जो होता है, जो किसी चीज की खोज करते हैं, किसी का आविष्कार करते हैं, उसमें वे पागल बन जाते हैं, दीवाना बन जाते हैं, इस भूख को भूल करके। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना भूख है, अपनी अपनी चाह है, अपनी अपनी तीव्र इच्छा है, उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो उसके मुताबिक उसके पास भूख होते हैं। लेकिन भूख की शक्ति साथियों सर्वोपरि है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मानव को कौन कहे? एक कौवे और घड़े की कहानी आप लोग सुने होंगे। जब कौवे को पानी की भूख लगी, यानी उसे प्यास लगी, तो क्या किया? वो पानी के खोज में निकल गया, क्योंकि पानी की अत्यंत उसे आवश्यकता थी। वह पानी बिना अब मरने जा रहा था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मरता वो क्या नहीं करता, जीवन बचाने के लिए तो करना ही पड़ता है। तो उस कौवे ने क्या किया? हाँ, देखा कि कहीं एक घड़ा पड़ा हुआ है, वहां पहुंचा। आशा में, गर्मी का दिन था, सभी नदी नाले सूख गए थे, तो वहां पानी के लिए घड़े के पास पहुंचा। तो घड़े का जो नेक था, गर्दन था, वो पतला था और पानी उस घड़े में निचले हिस्से में था, उसके चोट से नहीं पकड़ में आ रहा था। तब उसने क्या सोचा कि भाई अब तो पानी बिना हम तो मर जाएंगे। तब देखिए, एक पक्षी को भी वहां पर अपनी भूख, किसकी भूख? पानी की भूख को मिटाने के लिए वहां पर खोज करना पड़ा। वो क्या किया? छोटे छोटे कंकड़ उठा करके और घड़े में डालता गया, और तब तक डालता गया जब तक कि वो पानी कुछ ऊपर नहीं आ गया,
और उसके चोंच के संपर्क में नहीं पहुंच पाया, तब तक वो डालता रहा। और इस तरह से पानी ऊपर आ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझाई, तो पानी की भूख मिटाई, क्योंकि उसकी आवश्यकता समझी, उसकी आवश्यकता थी। तो साथियों, जहां पर भूख ऐसी हो कि जीवन मरण का प्रश्न उठ जाए, तो निश्चित रूप से कोई भी मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, उसका खोज कर लेता है और उसका समाधान खोज निकलता है और उस भूख को मिटा करके ही रहता है। बहुत से उदाहरण है ऐसे, जितने वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया तो क्या हुआ। हाँ, जिस क्षेत्र में उन लोगों ने आविष्कार किया, पहले उनकी भूख लगी, उनकी आवश्यकता महसूस हुई, और उसके बाद में वे क्या किए, हाँ, उसको अस्तित्व में लान दिए, जो अस्तित्व में नहीं था इस दुनिया में। अभी अभी फिलहाल कुछ वर्ष पहले की बात है, भोपाल के एक साधारण गांव, एक गरीब परिवार की लड़की खुशी की कहानी आप लोग जानते होंगे। उसके जीवन की अत्यंत गरीबी थी उसके पास। वो एक सेठ साहूकार के यहां भोजन बनाने का काम करती थी, अपनी जीविका चलाने के लिए और पढ़ने के लिए, कुछ साधनों को जुटाने के लिए, पठन पाठन से संबंधित। लेकिन उसको भूख थी क्या? हाँ, आईएएस अफसर बनने की। देखिए, वही भूख होता है, भूख की शक्ति का इतना कीमत होता है जीवन में। तो उसने क्या किया, मालकिन के यहां भोजन पकाते हुए अपना पठन पाठन का काम जारी रखती थी। उसके पास भूख थी केवल तो आईएएस अफसर बनने की। तो वो क्या की कि मालकिन के यहां काम करती थी, तो मालकिन को भी उस सेठ साहूकार को भी एक लड़का था जिसका नाम अमित था। वो भी पढ़ता था, वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा था, और ये भी आईएएस का मतलब यूपीएससी की भी तैयारी कर रही थी। लेकिन भूख थी इसके पास कि हम कोई आईएएस अफसर बन जाए। तो वो मालकिन के यहां एक दिन पूछी कि भैया क्या करते हैं। यह जानते थी खुशी, यानी साहूकार का जो लड़का था, शाह का लड़का था, सेठ का लड़का था, उसका नाम अमित था। तो खुशी ने पूछी कि भैया क्या करते हैं। तो मालकिन ने बहाना बनाया, हाँ पढ़ता है, इससे ही कुछ करता है। लेकिन वो मालकिन जानती थी कि खुशी जो है वो पढ़ने में बहुत दिलचस्पी रखती है, बहुत समर्पित रहती है, और वो जानती थी कि यह यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तो उसने बहाना बना दिया कि क्या हम नहीं जानते हैं कि अमित क्या करता है, क्या पढ़ता है, किस चीज की तैयारी करता है। लेकिन खुशी को तो लगन थी, उसकी भूख थी आईएएस अफसर बनने की। तो एक दिन पुनः उसने प्रश्न किया कि मालकिन जी, हमको भैया से कुछ किताबों की आवश्यकता थी, हम लेना चाहते हैं। तो मालकिन ने जवाब दिया कि अरे तुम बेकार पढ़ने लिखने में अपना समय लगा रही है, उतना समय तुम हमारे यहाँ कार्य करती तो हम कुछ और विशेष तुमको मजदूरी दे देती, जिससे कि तुम्हारे घर का खर्च अच्छी तरह से चलता है। लेकिन खुशी को तो उसकी भूख नहीं थी, पैसे की भूख नहीं थी। पैसा तो केवल साधन के लिए जरूरी था, पठन पाठन के सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जरूरी था, खाने के लिए जरूरी था। लेकिन असली भूख तो उसको क्या थी, आईएएस अफसर बनने की। वो मालकिन के बातों पर ध्यान नहीं देती थी। नहीं,
पढ़ाई लिखाई में अपना समर्पित थी, पढ़ती लिखती थी, इनका काम भी करती थी और लोगों के यहाँ भी काम करती थी, जिससे कि खाने पीने और पठन पाठन का काम चल सके। बस इतना ही काफी था। तो एक दिन मालकिन ने बोली, वो खुशी को डिस्टर्ब करना चाहती थी, क्योंकि उनका लड़का, वो जानती थी मालकिन कि मेरा जो अमित है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, और यह गरीब की लड़की, यह दाई की लड़की, हाँ आईएएस अफसर बन जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए इसको गलत सलत बहकावे में डालना चाहती थी, लेकिन खुशी को तो भूख थी। और वो क्या किया, अंतो गत्वा जाकर के हाँ आईएएस अफसर बने। और अमित क्या हुआ, वहां सफल हुआ। अमित तो इतना तक कह दिया था कि खुशी तुम बेकार इस चक्कर में पड़ी हुई हो कि यूपीएससी की तैयारी करना बहुत बड़ी बात है, उसमें अच्छे अच्छे कॉलेज के पढ़े लिखे हाँ विद्यार्थी उसमें अपीयर होते हैं, धनी मानी लोग के लड़के उसमें अपीयर होते हैं, उसमें चयन किए जाते हैं। तुम एक गरीब दासी की लड़की हो, तुम अपनी औकात नहीं समझती हो। इतना तक डराया धमकाया, लेकिन खुशी ने कुछ नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि खुशी के पास भूख थी। किस चीज की भूख? आईएएस अफसर बनने की। उसने सबको दरकिनार कर अपनी पढ़ाई नियमित रूप से जारी रखा और उससे तेज कर दिया। जब अमित ने ऐसा कहा कि केवल धनी वर्ग के ही लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों से पढ़े लिखे लड़के भी उसमें अपीयर होते हैं, तो खुशी ने और अपनी पढ़ाई तेज कर दी और समर्पित हो गई, और अंततः उसे सफलता मिली और वो आईएएस अफसर बन करके ही रही, और अमित असफल रहा। तो क्या था साथियों, हुआ ना कि भूख की शक्ति सर्वोपरि है। जिस चीज की भूख लग जाए, लेकिन भूख सच्ची होनी चाहिए, बनावटी नहीं। यह नहीं कि पेट भरा हुआ है तो भूख कह रहे हैं कि भूख लगी, नहीं। भूख सच्ची होनी चाहिए, तभी वो भूख जो होता है वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। क्योंकि उस भूख के सामने और दूसरा कोई भूख होता है वो कम रहता है उसकी तुलना में। खुशी को अपना पेट का भूख से ज्यादा प्रबल भूख था आईएएस अफसर बनने की। हाँ, और अंततः वह आईएएस अफसर बनी। तो साथियों, हुआ ना, जो भूख की शक्ति होती है वो सर्वोपरि होती है। हाँ, यह भी जानते हैं कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हाँ, ईश्वर अवश्य मदद करते हैं। किसको करते हैं? जो स्वयं को मदद करता है। इसलिए प्रभु ने भी मदद किया खुशी को, उसकी भूख देख करके, उसकी तीव्र इच्छा देख करके, उसकी आवश्यकता को देख करके, उसकी आवश्यकता को प्रभु ने क्या किया? आपूर्ति किया। तो ठीक है, आज बस इतना ही। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।